लेकिन अर्जुन के मन में अपनापन आ गया, मतलब है स्वजन आ गए, मतलब पक्षपात हो गया। अर्जुन के मन में जो भावनाएं हैं वो बढ़ते गए और अर्जुन कहते हैं, क्या कहते हैं, दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण। दुर्योधन भी ऐसा किया था। देखने के बाद द्रोणाचार्य जी के पास गया था। जो पहले अध्याय, इस अध्याय के ही शुरू में जब आता है दूसरा श्लोक है, दृष्ट्वा तो पांडवानिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। तो इसी प्रकार दुर्योधन भी उस सेना को देखा था, लेकिन वो द्रोणाचार्य जी के पास गया और राजा के अभिमान से, राजा का अभिमान रख करके वो पूरा पांडव पक्ष के सेना, कौरव पक्ष के सेना के बारे में विवरण प्रस्तुत किया। उनके मन में अपना पराया भाव नहीं, वरं पांडव पक्ष को शत्रु के रूप में ही देख करके युद्ध करने के लिए ही वो आया था। उसके मन में अपने लोगों के प्रति दुर्बलता नहीं आई, वरं दुर्योधन बताया था मेरे कारण शत्रु मरने के लिए तैयार आया है, मैं कितना अच्छा हूं, मैं कि हमारे लिए मरने के लिए आता है। उसका आता है, मेरे लिए मरने के लिए सब तैयार होकर आए हैं, ये अर्जुन कहता है, सॉरी दुर्योधन कहता है। लेकिन अर्जुन का विचार ठीक उल्टा है। दुर्योधन खुश होता है कि मेरे लिए सब मरने के लिए आए हैं। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जी, अपने बहुत सारे सगे संबंधी, पूरा सेना मर मिटने के लिए आए हैं मेरे लिए। और अर्जुन कहता है कि नहीं, अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में दुर्बलता आ जाती है, ये मेरे लोग हैं, इनको मारना पड़ेगा। तो अपने सगे संबंधियों को देख करके अर्जुन के मन में दुर्बलता आ गई। और जब मन में दुर्बलता आ जाती है उसका लक्षण शरीर में भी दिखने लगता है। मन में जब कोई किसी प्रकार का विकार आ जाता है वो शरीर में भी दिखता है। जैसे कोई शिकारी हो, कोई एक व्यक्ति, मांसाहारी व्यक्ति, मांस खाने के लिए अगर कोई इसको मार रहा है, कोई बकरी को मार रहा है, तो उस समय में बकरी देख रहा है मुझे ये मारने आ रहा है, तो उस समय में उस बकरी के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। कोई भी प्राणी जब उनको पता चलता है कि मरने के लिए आ रहा है, कोई मुझे मार रहा है, उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है। और भय जब मन में आता है, हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का हार्मोन आता है ब्रेन में, जिस कारण से हमारे मन में विकार आ जाता है और शरीर में भी विकार आ जाता है, जिस कारण से उस समय उसके खून में भी बदलाव आ जाता है। और उसको यदि कोई मार करके खाया, ऐसे मांस में अनेक प्रकार के दोष आ जाते हैं, विकार आते हैं, और जो इसका भोजन करेगा उसके मन में विकार अवश्य उत्पन्न होंगे। और इसी प्रकार यदि युद्ध क्षेत्र में अर्जुन आ गए हैं और अर्जुन के मन में दुर्बलता आ गई है, तो उसका जो प्रभाव है, जैसे हार्मोन आ जाता है शरीर में, ठीक इस प्रकार अर्जुन के मन में जो मोह आ गया, अर्जुन के मन में जो विकार उत्पन्न हो गया, उनके शरीर में भी दिखता है लक्षण। तो क्या क्या लक्षण दिखता है? जो अर्जुन होश के साथ, जोश के साथ आए थे युद्ध करने के लिए, ऐसे अर्जुन के मन में जो विकार हुआ, इससे शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ा? तो कहते हैं, दृष्ट्वा
इमम स्वजनम कृष्ण जुजुसम समुपस्थितम, ये लोग युद्ध करने के लिए आए हैं। विश्व पितामह द्रोणाचार्य जी है, मेरे सगे संबंधी युद्ध करने के लिए आए हैं। देख कर कही अर्जुन के शरीर कांपने लगे। सीदंती मम गात्राणी, मम गात्राणी सीदंती, मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं। सीदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, जो लार है मुंह में नहीं आ रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है। बेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संस्रते हस्तात्, हस्तात् गांडीवम संस्रते, हाथ से गांडी धनु खिसक रहा है। त्वक चैव परिदह्यते, चमड़े में ज्वलन हो रहा है, जलन हो रहा है, बुखार लग रहा है, गर्मी आ गई है शरीर में। त्वक चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम, खड़े होने के लिए मेरे शरीर में ताकत नहीं है। न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमति इव च मे मनः, मेरा मन भटक रहा है, मन भटक रहा है, बुद्धि भटक रही है और सिर में चक्कर आ रहा है। भ्रमति इव च मे मनः। और इसी प्रकार अर्जुन के शरीर में सब बीमारी के लक्षण दिखे। अर्जुन स्वस्थ थे, बीमारी कहाँ से आई? अपने सगे संबंधियों को देख करके। दृष्टवा इमं स्वजनम कृष्ण, अपने सगे संबंधियों को युद्ध क्षेत्र में आप युद्ध के लिए तैयार होते हुए देख करके अर्जुन के मन में ये स्थिति हो गई। इसीलिए देखने की दृष्टि से हमारे मन में अनेक प्रकार के फिर भावना उत्पन्न होते हैं। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि कहते हैं। जिस प्रकार जिस दृष्टि से देखते हैं संसार को, उसके अनुसार हमारे मन में आते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो और ये भी है, हम जैसे हैं संसार को उस दृष्टि से देखते हैं। संसार जो है परमात्मा के द्वारा जो सृष्टि जो बनी है, जैसा कि तैसा है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। जिसकी दृष्टि जैसी होती है वो ऐसे देखता है संसार को। संसार जैसा है ऐसा दिखता नहीं है, वरन व्यक्ति जैसा है वो संसार को सृष्टि को ऐसे देखता है। तो अर्जुन के मन में अलग प्रकार के अर्जुन की दृष्टि अलग है और दुर्योधन की दृष्टि अलग है। इसलिए दुर्योधन के मन में अलग प्रकार का विचार आए देख करके, और अर्जुन के मन में दूसरे प्रकार का विचार आए। तो यहाँ पे कह रहे हैं अपने लोगों को देख करके, अपना भाव से देख करके। तो अर्जुन के मन में ऐसा हुआ। और लास्ट में क्या बताए? निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे। स्वजनम आहवे हत्वा, ये स्वजनों को मार करके मुझे मेरा कोई कल्याण मुझे नहीं दिख रहा है। तो जब दोनों सेना के बीच में आ गए हैं, दृष्टि को सम रखना चाहिए। लेकिन अर्जुन के मन में विषमता आ गई, मन में दुर्बलता आ गई। तो ये भी एक है, मन में जो विकार होते हैं वो हमारे बीमारी का लक्षण होता है। हमारे यहाँ पे डॉक्टर रविशंकर थे बोकारो में, चिन्मय विद्यालय में उनकी पत्नी वाइस प्रिंसिपल थी। और डॉक्टर रविशंकर वहाँ पे डॉक्टर थे, जो बोकारो स्टील प्लांट के जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर थे। वो स्वाध्याय मंडल में आते थे। वो कहते थे कि मनुष्य का जो बीमारी है मनुष्य में 70% मानसिक होती है, मानसिक बीमारी होती है। और केवल
30% व्यक्ति के शारीरिक बीमारी होती है। मन में बीमारी होने के कारण शरीर में बीमारी दिखते हैं, और यहाँ तो अर्जुन का 100% है। मन में बीमारी आई और अर्जुन के शरीर में पूरा बीमारी का लक्षण दिखे, तो कह रहे हैं शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर अंग प्रत्यंग शिथिल हो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव धनुष खिसक रहा है। जिस गांडीव धनुष में लेकर के पूरा कौरव सेना को हराए थे, कौरव सेना जब विराट नगर में पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए गए थे, उस समय अकेले अर्जुन पूरा कौरव सेना को हराए थे। ऐसे अर्जुन जो अपना गांडीव धनुष से इतना बड़ा काम किए थे, आज वो गांडीव धनुष उनके हाथ से खिसक रहा है, उसको उठाने के लिए भी सामर्थ्य नहीं है, इतनी दुर्बलता आ गई। तो इसलिए कह रहे हैं गांडीवम संसरते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते, और खड़े होने के लिए भी ताकत नहीं है। तो इसी प्रकार अर्जुन देखते हैं, और फिर अर्जुन के मन में क्या विचार आता है। अर्जुन कहते हैं इसमें मेरा कल्याण नहीं दिख रहा है। जो इस युद्ध को करने के लिए अर्जुन 13 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब ये समय आ गया अर्जुन के मन में ऐसे विचार आ गए। इसको फिर अगले बार देखेंगे।